Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. आज 8th डे यानी 8वां दिन रहा सीटेट के एग्जाम का 17 जनवरी। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए आए और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे। मुझे काफी टाइम लगा इसको जो भी रेलिवेंट चीजें थी उनको रखने में, बाकी चीजों को हटाने में, जो रिपीट हो रही थी बहुत ज्यादा उन चीजों को हटाने में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। 8 दिन एग्जाम हो चुका है, 24 दिन होना है, तो हम कह सकते हैं अभी 16 दिन यानी इसका डबल एग्जाम्स के दिन अभी बाकी हैं। मतलब उतने ही जितने एग्जाम अभी हुए हैं उसके 2 गुना अभी होंगे सीटेट के एग्जाम्स। तो ये जरूरी है कि हम एनालाइज प्रॉपर कर लें, क्योंकि एनालिसिस से सीधे सीधे फायदा आप लोगों को हो रहा है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। देर सवेर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं अगर आप लोग का कल एग्जाम नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी सेशन नहीं लेती आज, बट बहुत हिम्मत करके, ऊपर से 15 मिनट का काम जो है वो 30 मिनट में होता है जब तबीयत खराब होती है, तो इस चक्कर में सेशन भी थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। स्टार्ट करेंगे। आज फ्रॉइड पे क्वेश्चन आया जो कि जनरली सीटेट में अवॉइड किया जाता है, बट लास्ट ईयर भी इन्होंने आई थिंक एक आध क्वेश्चन पूछ लिया था। फ्रॉइड की जेनाइटल स्टेज पे क्वेश्चन आया, वो भी जेनाइटल स्टेज पे क्वेश्चन आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा तो निकल ही जाता है। तो मैंने इतने कपड़े पहने हुए हैं ना कि मुझे ही नहीं पता है, तो इतनी सर्दी लग चुकी है। तो जेनाइटल स्टेज पे क्वेश्चन आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा स्कूल से निकल जाता है उसके बाद। तो खैर, अगर हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज आप लोगों ने भेजे हैं, कुछ का आपने वही आपकी समरी भेजी है, उस पर भी हम आएंगे। तो फ्रॉइड की आपकी 5 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको, आप फ्रॉइड और एरिक्सन यूट्यूब पर ही लेट्स लर्न पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, बताया हुआ है। OAPLG, OAPLG, ये हम मजाक में इसको हमने एक एक्रोनिम बनाया हुआ था कि ओ अमरपाल LG टीवी लेके आइयो। तो O फॉर ओरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष, एनल 1 से 3 वर्ष, फेलिक 3 से 6 वर्ष, लेटेंसी 6 से 12 वर्ष। इसी लेटेंसी को एरिक एरिक्सन ने कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और इसी लेटेंसी को आपके पियाजे कह रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और नॉर्मल भाषा में इसको हम लेटर चाइल्डहुड कह देते हैं। तो ये लेटेंसी तो जरूर ध्यान रखिएगा, और लेटेंट हो जाती है, सुषुप्त हो जाती है जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ज है। जेनाइटल है आपका फिर 12 से लेके डेथ तक, है ना, 12 ईयर्स यानी 13 प्यूबर्टी टू डेथ बेसिकली हम इसको कहते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं, तो ये जरूर ध्यान रखेगा आप। ठीक, तो इसको यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इन्होंने अगर ये ऑप्शंस दिए तो अपने आप पे बड़े बेढंगे ऑप्शन कहेंगे हम इनको, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे ऑप्शन नहीं मानेंगे। बट हाँ, इन सब में अगर हम देखेंगे तो हमें 15 ही सबसे एप्ट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तबीयत थोड़ी सही होगी, बाकी चीजें करेंगे, डोंट वरी। अभी मुझे लगता है ये हफ्ता थोड़ा लग जाएगा, 2-4 दिन। और हाँ, बनियन ट्री पे क्वेश्चन है और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, डोंट वरी। आते हैं इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी क्या करें, उस पर अभी आ रहे हैं हम, क्योंकि आज आप लैंग्वेज से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और CDP तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो एक तो बात हुई ये मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यही बात जो मैंने आपको अभी बताई है वही इसमें, ये 5 स्टेजेस हैं फ्रॉइड की। आते हैं आपके जो लैंग्वेज वाली बात आप लोग कर रहे हैं, भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी का दोनों में से किसी भी एक का मैराथन यानी 1 शॉट वीडियो देख लेंगे, जो अभी हमने कुछ दिन पहले किए थे पेपर से कुछ ही दिन पहले, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने बिल्कुल क्लियरली 22 भाषाओं का जिक्र भी किया हुआ है, उनको दिखाया भी हुआ है ना, कि जो 8वीं अनुसूची है, आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो भी 22 भाषाओं में लिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन 22 भाषाओं में आपका, हाँ, हिंदी नहीं आती है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं इन 22 भाषाओं की, और आर्टिकल 3431 के तहत हिंदी क्या है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी आपकी राजभाषा है। और आर्टिकल 3432 के तहत आपकी अंग्रेजी क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल AOL है। तो ये आप उसके लिए हिंदी और इंग्लिश का 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सी एक जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो क्लासिकल लैंग्वेज अगेन यहाँ हिंदी नहीं होगी, बाकी जो है चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, ओडिया हो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले तमिल को ही शामिल किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में। क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए यानी शास्त्रीय भाषा बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो चंगपा पे काफी क्वेश्चंस हैं। चंगपाज हमने आपको नोट्स में मैंने जरूर दे दिए होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स पढ़े, नोट्स में आपको डायरेक्टली हेल्प मिल रही है, वो फ्री नोट्स हैं। तो ये जो आपकी 22 भाषाओं की प्रॉब्लम है,
और आपकी जो संस्कृत है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, इस पे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। तो ये इंग्लिश इन वन शॉट, ये आप एक बार देख लीजिए। दूसरा हिंदी इन वन शॉट, ये भी आप देख लीजिए, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, तो ये आपको डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगी, है ना। 22 भाषाएं याद नहीं करनी है, 22 भाषाएं बस पता होनी चाहिए आपको, और ये पता होना चाहिए कि हिंदी उसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जिनको सीडीपी में, जिनके पास समय है, वो प्रॉपर 4 सेशंस में, मैंने इस बार सीडीपी आपकी आई थिंक 8-9 घंटे का सेशन है वो, अगर मिला दें उसको चारों के चारों सेशंस को, तो वो बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है। जिन्होंने अभी भी तैयारी उनकी कमजोर उनको लग रही है, वो देख लीजिए जाकर के, 60-62 लाख लोग उसको देख चुके हैं। और इसके अलावा ये आपकी एक सिंगल वीडियो में मैराथन है सीडीपी की, 4 घंटे 2 मिनट की, जो सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो कहेंगे पेडागोजी का या टीचिंग एग्जाम का पूरे इंटरनेट पे। इससे ज्यादा व्यूअरशिप या इससे ज्यादा लोगों ने किसी एक वीडियो से आज से पहले नहीं पढ़ा है, ये आप लिख के ले सकते हैं, इसको आप फैक्ट है ये अपने आप में। बट ये इस पे बात करना हमारा मकसद नहीं है, हाउ डज इट मैटर। और ऐसे तो अगर देखा जाए तो पूरा टीचिंग को हमने क्रिएट किया है ऑनलाइन, देखे अगर, है ना। और जो चीज़ें फिर बाद में फॉलो की गई, कॉपी की गई, बट ये सब चीज़ें मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छी बात है, इंस्पायर होते हैं लोग और काम करते हैं, और बाकी लोगों का भी भला होता है। एक व्यक्ति से शुरुआत होती है। चलिए खैर समझते हैं, तो ये आप देख जरूर लीजिएगा, कुल मिला के बात ऐसी है, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मल्टीपल पे क्वेश्चन है, मॉरल डेवलपमेंट की थियरी किसने दी, या कोहलबर्ग की थियरी का नाम क्या है, तो मॉरल डेवलपमेंट है ना। चंगपा जनजाति भेड़ बकरियों को, अपनी जो गोट्स और उनकी शीप्स होती है उनको कहाँ रखती है, तो वो लेखा में रखती है ना। और रेबो टेंट्स का नाम होता है उनके, देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने, आज फ्रॉड से भी क्वेश्चन था, फ्रॉड नहीं है वो, फ्रॉइड है, ठीक है ना। तो वाइगॉस्की, कोहलबर्ग और ये सारी चीजें। चलिए आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस, ये हमने अभी किया। अब इस तरह के डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, क्वेश्चंस आप भेज दीजिएगा जिनका कल एग्जाम है। व्हाट्सएप नंबर आपको टेलीग्राम पे दे दिया, लास्ट में यहाँ भी मैं दे दूंगी आपको। देखिएगा एक बार, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज स्पीड थोड़ी स्लो ही रहेगी, मैं डिस्कस कर पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। काफी अच्छा हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ यू। 29 को पेपर था। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर मोटिवेशन, एंड मेरी फ्रेंड को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सृष्टि की फ्रेंड, आप सभी को इवन जिनके आगे आने वाले समय में एग्जाम है। व्हाट इज कॉल्ड बाउली, बाउली पे क्वेश्चन है, और बाउली स्टेप वेल को कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ वेल का भी ऑप्शन है, तब भी आप लगा सकते हैं स्टेप वेल को, जो सीढ़ी नुमा वेल। हम उग्रसेन की बाउली का मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। ईवीएस इन वन शॉट भी आई थिंक ये डिस्कस किया हुआ, नहीं तो प्रीवियस वीडियोस में ईवीएस के डिस्कस किया हुआ है। तो बाउली पानी के लिए एक स्टेप वेल को बाउली कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, वो जो घाटी सर वाला चैप्टर था उसमें ये बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और समझेंगे। बहुत तेजी से आगे पीछे निकल जाती हैं चीजें, 1 मिनट रुकना। ओहो, जब तबीयत खराब हो तो और ज्यादा एनर्जी लगती है। देखिए, हाँ, तो बाउली यानी स्टेप वेल को कहेंगे। अब इसके बाद आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम पेयर्स फ्रॉम 1 to 50। तो मेरे ख्याल में 6 है, बाकी आप गणित जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो उस चीज को ज्यादा बेहतर जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे, वेयर इज द चंगपा ट्राइब फाउंड, जो चंगपा ट्राइब है वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलेगी इन द कोल्ड डेजर्ट एरिया, लद्दाख वगैरह की साइड। -40 डिग्री सेल्सियस में ये अपनी शीप्स को, अपनी गोट्स को चराते हैं, और इन्हीं से पश्मीना शॉल जो है वो प्राप्त की जाती है, इन्हीं की भेड़ और बकरियों से पश्मीना प्राप्त किया जाता है। और ये जिन टेंट्स में अपने, जिस जगह पे ये अपने एनिमल्स को रखते हैं उसको लेखा बोलते हैं, और ये अपने टेंट्स को जिनमें ये रहते हैं इनके लिए जो घर का काम करते हैं उसको रेबो बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, और ये हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिनको हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई, ये सेशन उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके भी अपकमिंग एग्जाम है, अगर, क्योंकि अभी रात हो जाती है, हमारा सेशन बहुत जल्दी नहीं होता है एट टाइम्स, बट हेल्पफुल होता है। हाउ विल अ चाइल्ड गेट टू नो द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो बच्चों को कैसे पता चलेगा। एट अ ग्लैंस, हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट तो एटलीस्ट एट अ ग्लांस, सरसरी नजर के तौर पे ही, आप जो हेडलाइंस होती हैं, अगर जो भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो उसी में लिखी हुई होती हैं, तो पता लग जाएगा आपको, ये हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड अंडरस्टैंड जेंडर, यानी लिंग को किस उम्र में समझने लगेगा बच्चा। तो हम कहेंगे कि उम्र में, तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो उसको शुरुआत जो है वो 3 साल
4 साल के आसपास हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 4 साल शुड बी द राइट आंसर। बाकी अगर इसकी लैंग्वेज में चेंज हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज में चेंज हुआ, क्योंकि जेंडर पे बहुत सारे हल्के से ट्वीक करते ही आंसर आपका चेंज हो जाएगा, स्पेशली पेडागोजी में ऐसा होता ही है। फिर बात आती है व्हेन आर लेसन प्लान्स मेड। लेसन प्लान कब बनाए जाते हैं? क्लास में जाने से पहले बनाते हैं आप, तो बिफोर टीचिंग बनाए जाएंगे लेसन प्लान, एलपीज जिनको हम बोलते हैं। आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में होपफुली बनाया होगा, अगर इधर उधर से जो है डिग्री प्राप्त नहीं किए तो। जेंडर रोल्स बिगिंस एट व्हाट एज? तो जेंडर रोल शुरू कब होते हैं, बिगिन की बात कर रहे हैं, तो अगेन फिर आंसर जो है 4 साल होना चाहिए। अदरवाइज जेंडर रोल्स निभाना कब शुरू करते हैं लोग, या प्रॉपर भूमिकाओं में कब आ जाते हैं, तो वो एडोलेसेंस में 12 से 18 के बीच में। लेकिन इन्होंने कहा है शुरू करना, है ना, बिगिंस शुरू कब होते हैं। अब वो गुड्डे गुड़ियाओं से लड़कियां हैं तो देखते हैं आप, मतलब वो सारी चीजें होती हैं, तो उस चीज में हालांकि स्टीरियोटिपिकल बात भी है अपने आप में, 4 के आसपास ही शुरुआत जो है। इसका मतलब ये नहीं कि निभाने लग गए बच्चे, बट उनको पता लगने लगता है कि जेंडर रूल्स डिफरेंट हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी अगेन अगर लैंग्वेज चेंज की आंसर चेंज। अ टीचर इज शोइंग वेरियस वेजिटेबल्स विच पार्ट शी हैज शोन ऑफ गार्लिक, यानी कि गार्लिक को क्या मानेंगी, तो रूट, ठीक। आगे बढ़ेंगे, लहसुन की बात हो रही है, आगे बढ़ेंगे। एक और चीज, पेपर मुश्किल नहीं आ रहा है, एक चीज आप ध्यान रखिए, पेपर मुश्किल नहीं आ रहा। कई लोग कहेंगे कि नहीं हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लोग तो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं करना, जस्ट स्टिक टू पीवाईक्यूज, है ना, स्टिक टू पीवाईक्यूज। जो भी आपका सिलेबस है वो पढ़ के जाना है और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, चाहे वो मैथ्स हो। और आप ये प्रीवियस ईयर प्लस नोट्स पढ़ लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। और जो 1 शॉट वीडियोस अलग अलग 5 सब्जेक्ट की 5 सेशंस देख लीजिए, इनफ हो गया, खत्म बात। कोई किताब कुछ नहीं पढ़नी अलग से, इनफ हो जाएगा। प्रीवियस ईयर प्लस ये नोट्स, और आपके ये फ्री नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ लीजिए। अगर ईवीएस के सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस नए आ ही रहे तो वहां समय व्यर्थ करने से अच्छा है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप कितना भी एक्स्ट्रा में पढ़ते रहिए। क्योंकि आप मान लीजिए आपने 4 घंटे लगाए और उसमें से क्वेश्चन 4 नहीं आए, तो कोई पॉइंट नहीं हुआ एग्जाम टाइम पे वहां टाइम वेस्ट करने का, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि जो जैसे ईवीएस है तो हमें पता है एनसीईआरटी कितनी भी कम आ रही है फिर भी 5-6 नंबर की तो आ रही होगी, और देख ही रहे हैं आप क्वेश्चंस आज भी भेजे हुए हैं रेबो वगैरह के, ठीक। और पेडागोजी तो आनी ही है 15 नंबर की ईवीएस में भी, तो वो 2-4-6 क्वेश्चन के लिए बाकी सब्जेक्ट मत कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा। सीडीपी को अपनी बढ़िया करके जाइए, हिंदी को बढ़िया करके जाइए, इंग्लिश को, मैथ्स पेडागोजी में खूब आसान आ रहा है, मैथ्स अच्छे खासे लोग, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, तो अपना बेसिक्स पे स्टिक करना है। चंपा ट्राइब जो है वो अपने शीप्स और गोट्स को कहाँ रखती है ये पूछा है, तो लेखा में रखेगी। रेबो उनका खुद का टेंट है जिसमें ये रहते हैं, ठीक है ना। चंपा क्या है, जनजाति है, जो वही पश्मीना इनकी ही भेड़ बकरियों से आता है। अ गर्ल शोज रेपिटेटिव बिहेवियर एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट इन मेकिंग मेकिंग फ्रेंड्स बट हर अटेंशन इज गुड। अटेंशन ठीक है, ऐप पर क्लास क्यों नहीं हो रही, बताया था कल। अटेंशन ठीक है बच्चे की, बट रेपिटेटिव बिहेवियर है ना। रेपिटेटिव बिहेवियर कहां होगा, ऑटिज्म में होगा। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी लिख के दे सकता है इसको रेपिटेटिव की जगह, ठीक है ना। अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती उतनी जितनी अटेंशन की प्रॉब्लम एडीएचडी में ज्यादा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज कंडक्टिंग एन एक्टिविटी ऑफ प्लांटिंग, तो वो कुछ प्लांट्स को प्लांट करने की कोई एक्टिविटी चल रही है जहां पे पौधे लगाने हैं। देन रूही सेज, रूही एक बच्ची है, दैट वी गर्ल्स विल वाटर द प्लांट एंड बॉयज विल डिग द सॉइल। तो जो लड़के हैं वो जमीन खोदेंगे और लड़कियां जो हैं वो बस पानी देंगी। तो अब इस पे क्या होना चाहिए, कई लोगों ने क्वेश्चन आज भेजा है, तो आपको बच्चे से पूछ लेना है कि उसके दिमाग में ये चीज कैसे पहले से बैठ गई है कि लड़के जो हैं वो उनको डिग करने का काम दे देना चाहिए और पानी लड़कियों को देना चाहिए सिर्फ, व्हाई नॉट बोथ। तो आस्क रूही व्हाई शी सेड दिस एंड डिस्कस। भाई उसके एक्सपीरियंस के बेस पे यदि उसने ऐसा कहा है तो आप उस पर चर्चा करेंगे, रूही को कहेंगे, बात करेंगे, चर्चा करके ही स्टीरियोटाइप्स खत्म होते हैं या हो सकते हैं, चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सिंपली। आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगेन धन्यवाद कि आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी फॉर्म होती है। ये इतना इजी याद नहीं है, इजी नहीं है याद रख पाना इतनी चीजें, बट आप लोग इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न पे कि आप लिख लिख के क्वेश्चंस इस तरह से भेज देते हैं कि विद ऑप्शंस जो है क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ये
अपने आप में इमेजिनरी ही था ऑनलाइन एग्जाम में। पिछली बार जब सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम हुआ, वी वर द फर्स्ट वन जब ऐसे हम लोग एनालिसिस कर पाए, नहीं तो लोग सोच भी नहीं रहे थे कि एनालाइज कराएंगे कैसे। फिर सबने शुरू भी किया, बड़ी अच्छी बात है वो अपने आप में। बट अगेन इसका क्रेडिट सिर्फ आप लोग को जाता है, क्योंकि मैं ये करा भी तभी पा रही हूँ जब आप लोग भेज पा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं अरेंजिंग, कंबाइनिंग, डी अरेंजिंग एंड डी कंबाइनिंग, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है पियाजे के अकॉर्डिंग, कि आप अरेंज करते हैं चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है, फिर उसको डी अरेंज करेंगे, फिर से डी कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, सेट करेंगे दिमाग में, जैसे अलमारी लगाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ठीक, बाकी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ गिवन भी नहीं है, बट ये सीधा सीधा इसको पढ़ के यही समझ में हमें आ पा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Why the concept of IQ is not suitable? अब ये डिपेंड करेगा कि बाकी फोर्थ ऑप्शन भी क्या था, इसमें कल्चरल बायस भी होता है कई बार, है ना, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का तो ऐसा बहुत ज्यादा इशू नहीं आता, बट कल्चरल बायस तो होता ही है, और ये कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती बुद्धि। तो इसमें हम इन ऑप्शंस को देखते हुए सी मार्क करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। IQ पे क्वेश्चन लेकिन हर रोज एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो IQ को क्रिटिसाइज भी करते हैं हार्वर्ड गार्डनर। द जनरल स्ट्रेटजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो जनरली तो हम ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा ही सॉल्व कर देते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, अनुमानी विधि। अच्छा, घर में कुछ खराब हो गया, एक काम करो, रिमोट को आप चला रहे हैं, चल नहीं रहा, और आप ये कर रहे हैं, दिस इज ह्यूरिस्टिक। ठीक है ना, तो जनरली हम प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व कर देते हैं, हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, बट इन जनरल ये ऐसे ही समझी जा सकती है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चाइल्ड एंड अडल्ट्स को कंस्ट्रक्ट नॉलेज डैश जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इनसाइड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। भाई, विकास के संभावित क्षेत्र में ही तो बच्चे और टीचर मिलकर के काम कर पाएंगे ना, अदरवाइज उसके बाहर तो फिर सीख ही नहीं सकता ना बच्चा। समझ पा रहे हैं ना? लाइक शेयर कर दीजिएगा, खुशी खुशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ पानी है, थैंक गॉड। देखिएगा, स्टूडेंट्स कैन लर्न इफेक्टिवली बाय, देखिए इमोशंस पे एक क्वेश्चन हर रोज आता है कि कौन सा पॉजिटिव इमोशन है, कौन सा नेगेटिव इमोशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिवली बच्चे किससे सीखेंगे, यानी प्रभावी ढंग से कहां सीखेंगे, जो इमोशन पॉजिटिव होगा, है ना। फियर पॉजिटिव इमोशन नहीं है, एंजाइटी पॉजिटिव इमोशन नहीं है, जेलेसी पॉजिटिव इमोशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे, एंगर पॉजिटिव इमोशन नहीं है। तो एक्साइटमेंट यहां फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में और कुछ प्राइड जैसा कुछ और दिया हो तो वो भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो एक्साइटमेंट एक बार को पॉजिटिव है कि हाँ आप उत्साहित हैं सीखने के लिए, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस में भी फर्क रखना है दिमाग के अंदर। रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इस पे रोज क्वेश्चन आया है लगभग हर सेट में कि विशिष्ट, देखिए यही जरूरी है कि जो चीजें, जो टॉपिक्स बिल्कुल फिक्स हैं, पेपर में आ ही रहे हैं, हम उनको तो अच्छे से कर लें। उन 4 EVS के क्वेश्चन के ऊपर ऐसा ना हो कि हम अपना समय व्यर्थ कर दें चीजों में, ठीक है ना। क्लियर है बात? शाजिया पढ़ लो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। देखिएगा, अगर हम बात करें रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी आप डिक्शनरी खोल के बैठे हैं, कोई एक वर्ड ढूंढ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा ये, ठीक। स्किमिंग में आप जस्ट की ओर जाते हैं, यानी आपने मूवी देखी, आप 2 घंटे की मूवी को 20 मिनट में समराइज कर दे रहे हैं, तो वो स्किमिंग है। स्कैनिंग यानी आप स्पेसिफिक डिटेल के लिए कुछ देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जानकारी ढूंढ रहे हैं उस चीज में से, चाहे वो न्यूज़पेपर में से निकाल रहे हो। अगर आप जस्ट सरसरी निगाह डाल करके पेपर में कुछ देख रहे हैं, तो वो फिर स्किमिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको बस ये देख लेना है कि आज हेडलाइंस हैं क्या मेन। वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स दैट लैंग्वेज लर्निंग बाय सोशल इंटरेक्शन, तो समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखी जाती है। एकमात्र व्यक्ति है वाइगोस्की जो सबसे ज्यादा इस चीज पर जोर डालते हैं। आगे बढ़ेंगे, इमिटेशन की बात कौन करते हैं, आपके स्किनर करते हैं, अगर हम लैंग्वेज की टर्म्स में बात करें। चिल्ड्रन लर्न द बेस्ट व्हेन टीचर प्रोवाइड, टीचर क्या प्रोवाइड करे, जब गाइडेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे टीचर, तो बच्चे बेस्ट तरीके से सीख पाएंगे, ठीक। जब स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करे, स्कैफोल्डिंग पे भी आज क्वेश्चन आया हुआ है वाइगोस्की से, रोज ही आ रहा है वो, तो इसलिए मैंने उसको शामिल भी नहीं किया। Even a child is able to solve different problems but feels difficult in solving abstract problems. Child is in the stage, यानी abstract problems को solve करने में, अमूर्त चीजों को solve करने में दिक्कत है, तो स्टेज है concrete operational, बाकी difficult या logical चीजें वो कर लेता है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे। टीचर फाउंड दैट अ चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, इट मे बी सफरिंग फ्रॉम, यानी भाषा समझने में दिक्कत है, तो डिस्फेजिया कह देंगे इसको, ठीक है ना। डिसफेजिया, फेजिया जो भी लिखा हुआ मिल जाए आपको। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, समझने
के संबंध में डिस्फेजिया आंसर होगा। डिस्कैल्कुलिया आपके गणित में गणना करने से, कैलकुलेशन से संबंधित है। विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फिल्टरिंग इन क्लोथ, यानी अगर आप कपड़े से छान करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो आप चॉक पाउडर के साथ ये प्रयोग कर पाएंगे, बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी, चाहे वो सॉल्ट हो, शुगर हो, वो आप पानी में से अलग थोड़े ना कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, बताइएगा कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे शुरुआत में। तो क्लासिकल लैंग्वेज में आपके लिए 6 लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेलुगु हो गई, मलयालम है, संस्कृत है, आपकी तमिल है, ओडिया है ना। तो ये आपकी 6 लैंग्वेज के करीब है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता रहेगा। लेकिन हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज का यहाँ पार्ट नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। हिंदी ना तो पार्ट है उन 22 भाषाओं का, और ना ही हिंदी पार्ट है यहाँ आपकी क्लासिकल लैंग्वेज का, बस इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिस्ट जो है क्लासिकल लैंग्वेज की लास्ट सेशन में जब हम एनालाइज कर रहे थे तब दी थी। यूनियन टेरिटरी ग्रुप, आपको केंद्र शासित प्रदेश को पहचानना है, उनके समूह को पहचानना है, तो यहाँ ऑप्शन में चंडीगढ़ और पुदुचेरी ही हमें नजर आ रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मैप से जरूर देख के जाइएगा, इवन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन है, जैसा कि एक क्वेश्चन आता ही है ईवीएस में। अ चाइल्ड वेंट टू हैदराबाद फ्रॉम दिल्ली, हैदराबाद गया बच्चा एक दिल्ली से, उसने वहां की लैंग्वेज उस सोसाइटी में रह करके एक्वायर कर ली। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन है, क्योंकि कोई किताब पढ़ के नहीं, एनवायरमेंट से एक्वायर की है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, तो इसमें भी मैंने इंग्लिश पेडागोजी में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। देखिए आप हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, पेडागोजी आपको सेम टॉपिक्स पढ़ने ही है। तो ये रूल गवर्न सिस्टम है। अगर हम देखें सिस्टम दैट हैज रूल्स इन इट, रेगुलेटेड से बेटर ऑप्शन यहाँ रूल गवर्न सिस्टम लग रहा है हमें। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हिंदी में अगर हम यही क्वेश्चन देख रहे हैं तो नियमबद्ध प्रणाली ज्यादा बेहतर लग रही है। तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर नियमबद्ध प्रणाली जहां भी मिल जाए आपको, क्योंकि प्रॉपर टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, रूल गवर्न सिस्टम लिखा हो या फिर नियमबद्ध प्रणाली, तो इसको हिंदी के हिसाब से ए ही मार्क करेंगे हम। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वहां ऑप्शन में कुछ गड़बड़ होती है तो आप देख लीजिएगा एक बार कि रूल गवर्न सिस्टम लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ ऐसी व्यवस्था जिसमें नियम है, इससे फिर बेटर ऑप्शन हमें यही नजर आ रहा है कि नियमबद्ध प्रणाली है ना, रूल गवर्न सिस्टम है। तो ए ऑप्शन आप इसमें मान करके चलिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। चाइल्ड थिंक्स अबाउट कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर, तो कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा। ये देखिए हमारे लर्नर्स को याद रहता है SPCF, पियाजे की 4 स्टेजेस, ठीक है ना। तो 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजें जिनको टच और फील किया जा सकता है, जैसे ये पेन क्या है, कॉन्क्रीट है। लेकिन अब मैं बात करूं आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो कॉन्क्रीट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, तो लैंग्वेज पे अगेन क्वेश्चन है। ये आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है हिंदी और इंग्लिश के सेशन में भी। त्रिभाषा सूत्र की जब हम बात करते हैं, कोठारी आयोग ने 1964-66 में बात की थी। पहली भाषा मदर टंग यानी मातृभाषा, फिर दूसरी भाषा आपकी हिंदी होगी अगर मातृभाषा हिंदी नहीं रही है तो, अगर मातृभाषा हिंदी रही है तो इंग्लिश होगी, और तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो 22 भाषाओं का जिक्र आता है, वो 8th स्केड्यूल वाली, 8वीं अनुसूची वाली। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द स्टूडेंट डूइंग व्हेन ही सर्चेस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक इन द न्यूज़पेपर, तो किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है तो भाई बच्चा स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू चंगपाज लिव, तो चंगपा रहते हैं कोल्ड डेजर्ट में, ठंडे रेगिस्तानों में, और -40 डिग्री सेल्सियस पे ये अपना भेड़ बकरियों को चराते हैं। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ब्रिंग सीड्स एंड टेल देम टू प्लांट देम एज अ टीचिंग एड वुड शी हैज टू यूज, मतलब शिक्षिका ने विद्यार्थियों को बीज लाने को कहा, तो इसके लिए अगर आपको इसको समझाना है तो क्या तरीका सबसे बेहतर होगा, प्लांट करना सिखाना एंड ऑल पे बात हो रही है, तो आप किसी बच्चे के पिताजी को या फार्मर को कम्युनिटी रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। ये मैंने मैराथन में बताया हुआ है। और सामुदायिक संसाधन के रूप में कि व्यक्ति कम्युनिटी से आएगा, डॉक्टर है, बीमारी पे बात हो रही है तो मलेरिया के लिए डॉक्टर को बुला लिया, यहाँ प्लांट करने की बात हो रही है सीड्स को तो फार्मर को बुला लिया, ठीक। और अब ये छोटी छोटी कुछ बातें, वैसे तो हमने ज्यादातर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तबीयत खराब में कैसे हंसेंगे हम यार, हंस तो सकती हूँ बट मतलब कमाल हो गया। मैं इतनी खुश थी कि ये पूरा मौसम निकल गया इस बार, कोल्ड तक नहीं हुआ है और सब एक साथ हो गया। फिर खैर छोड़िए, देखिएगा एक बार मेरे इवेंट्स भी थे जो मुझे कैंसिल करने पड़ेंगे, मुझे 22 को पुणे जाना था और भी कुछ इवेंट्स थे। खैर छोड़ो। अगर हम बात करते हैं किस चीज की,
ईवीएस में एक यूनाइटेड असेंबली 2015 में क्या चेंजेस हुए थे, इससे क्वेश्चन था। तो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप स्वयं भी पढ़ के जा सकते हैं। और अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, तो ये अगर पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और अगर ये वैन हील के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है तो आपका एनालिसिस हो जाएगा आंसर। ठीक, इमिग्रेशन पे, बाउली पे क्वेश्चन, चंगपा ट्राइब, ये सब हम कर चुके हैं। और ये आपका टीचर इज कंडक्टिंग एन एक्टिविटी प्लांटिंग द रूही, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति है जो 6 सितंबर को 11:30 बजे उसकी यात्रा शुरू होती है। तो आपको यहाँ सिंपली पूछा क्या, हमसे चाल पूछी है। चाल मतलब स्पीड, तो डिस्टेंस 2270 किलोमीटर का है और समय जितना भी लगा होगा तो d/t हम कह देते हैं, SDT। ठीक, निकल जाएगी आपकी स्पीड। ठीक, टाइम ठीक से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 24 आवर फॉर्मेट में दिया हो तो 24 आवर फॉर्मेट में। रवि लर्न द मराठी लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा, ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी लिख दिया, बट आप लोग याद रख पाते हैं इतना, वही बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं इधर उधर। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता में एकता की जो बात कही है वो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज किसने दिया है, तो जवाहरलाल नेहरू। और ट्रांसमिशन लेयर जहां पे सारा कुछ आपका एटमॉस्फेयर एक्टिविटी होती है, तो टोपोस्फियर या ये स्फीयर्स भी आप एक बार लेयर्स भी पढ़ जाएगा, जिनका एग्जाम अभी 1-2 दिन बाद है। कल वाले लोग तो ना भी पढ़ के जाएं, या जिनके पास समय हो थोड़ा पढ़ जाएं। अरे कोई कह रहा है भाई 22 भाषाओं में हिंदी इंक्लूडेड है मैम, इंग्लिश नहीं। अरे यार एग्जैक्टली सही कह रहे हो, मुझे बार बार बोलते हुए दिमाग में मेरे आ रहा था कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है ना। बुखार दिमाग को लग गया। खैर मजाक की बात हुई। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो साथ, ये मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी में बताया हुआ। ग्रेट, आप लोगों ने ये अभी करेक्ट कर दिया, नहीं तो कई लोग इस चीज को गड़बड़ कर सकते थे, जिसमें बड़ा दिक्कत हो जाती। तो हाँ, ये जो 22 भाषाएं हैं इसको करेक्ट कर लीजिएगा अभी के अभी, कि इसमें इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। ये फॉल्स मेमोरी मेरे ही ब्रेन में बन गई होगी, ठीक है ना। हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। ठीक, चलिएगा खैर। हाँ यार, रेस्ट पे ही हूं मैं ऑलरेडी, बस ये एनालिसिस जरूरी है क्योंकि कल जिनका एग्जाम है फिर उनको हेल्प मिल जाएगी। तो ये हाँ, लेयर्स हमें पढ़ लेनी है। और इसके अलावा क्या बोल रहा हूँ भाई, बच्चे में वैकल्पिक अवधारणाएं हैं ये, नाइव कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बोल देते हैं इनको हम। नाइव कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं बोलते। मतलब बच्चों को अगर गलत फहमी हो गई, एक तरह की नाइव कॉन्सेप्ट्स हैं ये, वैकल्पिक अवधारणाएं जिसको हम कहते हैं, तो इनको हम गलत ना कहकर हम कहते हैं कि बच्चे का एक्सपीरियंस के बेस पे उसने ऐसा सोच लिया। जैसे आपको लगता है कि जब आप ट्रेन में हैं तो साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं, या पानी का जो रंग है वो आपने हरा देखा है और बच्चा कहे कि नहीं पानी तो कलरलेस नहीं होता, वो तो हरा होता है, मैंने तो ग्रीन कलर का पानी देखा है। तो वो वैकल्पिक अवधारणा है जो उसने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना ली है। तो कैसे बनती है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे बनती है, ठीक है ना। और बच्चे की प्रक्रिया से बेहतर सीखते हैं। किस प्रक्रिया से, बच्चे को सक्रिय रखना है, सिंपल बात। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनानी है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरण के लिए, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के लिए सीखना। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो मूल्यांकन फीडबैक के लिए होना चाहिए, इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग होना चाहिए। कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है, मेटाकॉग्निशन। इस पे क्वेश्चन आया हुए हैं, 2 क्वेश्चन बताए आप लोगों ने आज। तो मेटाकॉग्निशन पे मैंने नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री नोट्स है। अगेन जब भी मैं नोट्स कह रही हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम से भी। मेटाकॉग्निशन यानी परासंज्ञान के उच्च स्तरीय सोच है जिसमें आप खुद के ही सोच को, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, इसमें 4 और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक बात हुई। ईवीएस में अगेन मेटाकॉग्निशन 2 क्वेश्चन है। ये आपका एक संघीय प्रदेश पे क्वेश्चन है, 2015 वाली जो हम अभी बात कर रहे थे, लेखा वगैरह। अच्छा, नेशनल ट्री पे बात हुई है तो बनियन, ठीक। और बाकी भारती शशु नाम है इनका, कह रहे हैं सीडीपी मैम, सीडीपी हिमांशु जिंदाबाद। अच्छा धन्यवाद। पेपर बहुत इजी था सीडीपी का पार्ट, और हिंदी के भी पैसेज इजी आए। ये आप देखिएगा, ये बहुभाषिकता, हाँ मल्टीलिंग्वलिज्म, ये भी मैंने हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में डिस्कस किया हुआ है। केबीएस वाले टेंशन मत लो यार, डबल पढ़ लेंगे, डोंट वरी। देखिएगा मैथ्स बहुत इजी आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएगा 15 में से 15, और वैसे भी एनसीएफ वगैरह भी रिपीट हो रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, लिख रखा है आप लोगों ने। सीडीपी आप जो पढ़ाए हैं उससे बाहर नहीं है, आईक्यू से क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया ये कर चुके हैं हम। भाषा को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, त्रिभाषा, बहुभाषा, मातृभाषा, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपका
फूड से क्वेश्चन था, अर्थ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर, भूमि पे क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है, एक चरण में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बच्चे के बारे में जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं या चीजें हैं काउंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो आ जाती हैं। रोल एक्ट ये आपके एसएसटी वाले पढ़ लेंगे, और हड़प्पा सिविलाइजेशन तो ये एसएसटी वालों के लिए, ये वाला पूरा पार्ट जो है। तमिल में भूमि स्वामी को क्या कहते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में 6th to 8th में ही पूछा होगा ये वाला पार्ट, और ये कॉमन टॉपिक्स हैं, इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगी। एक प्रोडक्टिव स्किल्स जो है लैंग्वेज की, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोडक्टिव मतलब जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं यानी एक्टिव है, यानी जब मैं बोल रही हूँ तो मैं प्रोडक्टिव स्किल का यूज कर रही हूँ, यानी स्पीकिंग और राइटिंग। और रिसेप्टिव कौन सी है, पढ़ना और सुनना, जो आप कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ये कॉमन टॉपिक्स हैं। ये तो प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से होता है, सेकेंडरी स्कूल से होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, लर्निंग स्किल, ये सब तो मैंने पूरा आपको, ये वो 4 घंटे वाला सेशन देख लोगे तो भी नहीं छूटेगा। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग पे क्वेश्चन है, वो कोड स्विचिंग पे हम बात कर रहे थे ना, दिल मांगे मोर, तो इसको जरूर पढ़ जाइएगा। लगभग हर एक सेशन में ये देखने को मिल रहा है। सेफेलोकॉर्डल, हेड टू टो, और प्रॉक्सिमो डिस्टल पे भी क्वेश्चन है, किसी ने भेजा हुआ था, सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक। तो ये डायरेक्शंस हैं डेवलपमेंट की। पॉलिया, जॉर्ज पॉलिया मैंने मैथ्स के नोट्स में आपको दिया हुआ है, जो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, यूडीपीएल पूरा बताया हुआ है। और वैन हिल से क्वेश्चन है, इंक्लूसिव वैन हिल से लगभग हर सेट में क्वेश्चन आया है डे 1 से। थैंक यू फॉर दी नोट्स, सब आपके नोट्स से ही था, एक्सेप्ट ईवीएस। देखो ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस अलग गए हैं इस बार, और एक आध सेट तो ऐसा रहा है जिसमें बिल्कुल ही इन्होंने अलग दे दिए, बट पेडागोजी अगेन वो आपको बैलेंस कर जाओगे आप फिर वहां, क्योंकि 15-20 नंबर, 15 नंबर की तो एटलीस्ट पेडागोजी है ही। अगर मान लो आपकी इतनी खराब किस्मत निकल जाए कि आपका एनसीईआरटी का बिल्कुल ही एक भी क्वेश्चन ना देखने को मिले, अब क्या कर सकते हैं, ये लोग थोड़ा खेल जाते हैं। तो सीडीपी में एक क्वेश्चन था कि बच्चों में जेंडर की पहचान कब से शुरू होती है, होने लगती है बेसिकली, तो शुरू होने लगती है जेंडर की पहचान 4 साल से ही, ठीक है ना, इवन 3 साल के आसपास से ही जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, नहीं तो ये सेशन अंतहीन हो जाएगा, चलता ही रहेगा। और टीचिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर विजुअली डिसेबल्ड बच्चे, तो टैक्टाइल मटेरियल का, ब्रेल लिपि का, इन सब का यूज करते हैं हम उन बच्चों के लिए जिनको देखने में समस्या हो रही है, ठीक है ना। प्रणाम मैम, आई एम रथी फ्रॉम बांके बिहार। मेल्स का जवाब नहीं मिला। पंकज, कब मेल किया भाई आपने, मतलब दोबारा करना फिर, और क्या कर सकते हैं। प्रोडक्टिव स्किल पे मैंने चर्चा आपके साथ कर लिया। ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आप पीडीएफ से पढ़ के खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और प्रतिभाशाली बालक से तो क्यूरियस ज्यादा होते हैं, अपने एज से ज्यादा आगे दिमाग चलता है इनका। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से आना ही है 5 नंबर। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे या 1 वर्ड आंसर होगा, ट्रू फॉल्स होगा। ओपन एंडेड होते हैं जिसमें आपका एसे टाइप या फिर क्रिएटिविटी पे बढ़ावा दिया जाएगा। कोलबर्ग से क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं, वाइगॉस्की पे बात कर चुके हैं, चंगपा पे बात कर चुके हैं। नॉन रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रिक मेटल, सेंटर टू पेरिफेरी आपका वही आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल जिसको हम कहते हैं, जीन पे आज भी चर्चा हो चुकी है। कुल मिला के आपको ये 1 शॉट वाले सारे सेशन देख लेने चाहिए। लेट्स लर्न पे ही ये फ्री वीडियोस हैं, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, और जो नोट्स आपको फ्री मिले वो पढ़ लेने चाहिए। जो लोग बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो अभी भी, तो वो ये 4 सेशन थोड़े से भारी पड़ेंगे, क्योंकि ये सेशन अपने आप में 2-2 घंटे से कम कोई नहीं है। 8 घंटे प्लस की मैराथन्स हैं ये, लेकिन बहुत डीप में अच्छे से पूरी मैराथन कराई है सीडीपी की, तो ये भी आप देख सकते हैं। नहीं तो सिंगल वीडियो में देखना हो तो वो जो शुरुआत में बताया था, जो 96 लाख लोग देख चुके हैं, वो वाला सेशन आप देख सकते हैं। तो ये 4 सेशंस हैं। और जिनको ये लिंक्स नहीं मिलते हैं या नहीं पता लग पाता है कई बार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये जितने भी इंपॉर्टेंट 4-6 वीडियोस हैं उनका लिंक दे दूंगी आपको, और टेलीग्राम पे भी एक बार फिर से शेयर कर दूंगी। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ना किया हो तो। कल मिलेंगे, क्वेश्चंस आप भेज दीजिएगा जिन लोगों का भी कल एग्जाम है। व्हाट्सएप नंबर वैसे मैंने बताया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। इतनी रात को आप लोग इतनी संख्या में जुड़ जाते हैं, इतना लेट लतीफ होने के बावजूद ही, बहुत ही मतलब अच्छी बात है। लेकिन ये हेल्प भी फिर उसी तरह से आपको मिलेगी, क्योंकि जल्दीबाजी में काम हम नहीं कर सकते हैं, समय लग जाए बट काम की चीज होनी ही चाहिए। चलिए बात रही बैच में क्लास की, जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि बैचेस में क्लासेस करियर लैब पे नहीं चल रही है, तो हो सकता है कि अभी मैं फ्राइडे तक भी क्लास ना लूँ, मंडे से ही लूँ, बट वो कर लेंगे, उसको बढ़ा देंगे क्लासेस। इतने बाकी टीचर्स करा रहे हैं, वो आप इतने कवर कर लीजिए। अब क्या करें अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई तो। ये आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जिनका भी कल एग्जाम है, आने वाले समय में एग्जाम है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर। कल शाम को मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद आपका।